फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टीचिंग वर्ल्ड क्लासेस। मैंने कल एक वीडियो अपलोड किया था। आई होप आप सबने वो वीडियो को देखा होगा और उसमें आपको देखकर ये पता चल गया होगा जो क्लास 10th और क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं उनके टर्म 2 के एग्जाम 26 अप्रैल से होने वाले हैं। ये तो था एक सबसे बड़ा नोटिफिकेशन जो कि कल सीबीएसई बोर्ड ने आपकी लेटेस्ट नोटिफिकेशन अपलोड किया था। क्लियर है? तो यहाँ आपको ये पता चल गया है जो क्लास 10th और क्लास 12 के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी टर्म 1 दिया था वो वेट कर रहे थे टर्म 2 के एग्जाम्स का। तो टर्म 2 के एग्जाम्स अप्रैल में स्टार्ट होने वाले हैं। अप्रैल में स्टार्ट होने का मतलब ये है कि आपको फरवरी और मार्च 2 मंथ्स आपको मिले हैं और अप्रैल में भी आपको 25 डेज का टाइम मिला है। वो आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और उस अपॉर्चुनिटी को आपको अपने पास रखना है, उसको लूज नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स अब ये सोचेंगे कि चलिए अभी तो बहुत टाइम है, हम कर लेंगे प्रिपरेशन, अप्रैल में एग्जाम है, कोई बात नहीं। लेकिन ऐसा नहीं करना है। आपको इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाना है और अभी से अपना अभी तक जितना आप कर चुके हैं उतना रिवाइज करना स्टार्ट करना है, रिवीजन। और जो आपका सिलेबस रहता है, पार्ट ऑफ द सिलेबस जो भी आपका पोर्शन रह रहा है उसको आप जल्दी से फिनिश करके उसका भी रिवीजन स्टार्ट करेंगे। तो मैं क्लास 12 को पढ़ाती हूँ। क्लास 10th वाले बच्चे जो भी वीडियो को देख रहे हैं आप अपनी अच्छे से प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी आपका सोर्स ऑफ स्टडी है उससे आप अपना अच्छे से पढ़ाई कीजिए। चाहे आपने ट्यूशन लगा रखा है, होम क्लास है या फिर आपका यूट्यूब है, तो आप जैसे भी सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, जो सोर्स है आपका स्टडी का, आप उसको अच्छे से कीजिए और उसको मल्टीपल टाइम्स कीजिए। क्यों? क्योंकि जब आप उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन कर पाएंगे। और मेरी आपको यही एक एडवाइस है या रिक्वेस्ट समझ लीजिए, एडवाइस समझ लीजिए, जो भी चीज़ है, आप अपना पूरा रिवीजन करने के बाद आप सैम्पल पेपर्स जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा, मॉक टेस्ट लगाइएगा। क्यों? उससे आपको पता चलेगा आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं। क्योंकि जब आप ऐसे नहीं सोचना है कि आप अभी आपने पूरी प्रैक्टिस कर ली, रिवीजन कर लिया, सीधा हम एक बार पेपर टर्म 2 में ही बैठ के पेपर देंगे। नहीं, एक टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। जब आप एक टाइम मैनेजमेंट करते हैं तो आपको एग्जाम में उतना जो आपको 1.5 आवर का ड्यूरेशन मिलेगा, 90 मिनट्स के ड्यूरेशन में, उससे पहले आपको अपना पेपर यानी कि जो भी आपके क्वेश्चन है सारे फिनिश करने हैं, उसको एक बार रीचेक करना है, उसमें एक श्योरिटी लेनी है कि आपने जो पूरा पेपर अटेम्प्ट किया है वो बहुत करेक्ट है, पूरा तरीके से करेक्ट सही किया है आपने। क्लियर है? तो एक टाइम मैनेजमेंट भी बहुत ज़रूरी है। आज आपका 10th ऑफ फरवरी है और 26 अप्रैल से आप लोगों के एग्जाम है। फरवरी में आपको 18 डेज मिल रहे हैं, ठीक है। फरवरी के 18 डेज हैं आप लोगों के पास, प्लस मार्च के आप लोगों के पास 31 डेज हैं, 31 डेज हैं, सॉरी। क्लियर? और अगर हम ये कहें अप्रैल के आप लोगों के पास कितने डेज हैं? अप्रैल के डेज हैं आपके पास 26 से तो एग्जाम हो सकते हैं, हो सकता है 25, 26 कभी से भी आपके एग्जाम हो। और आपको अगर डेट शीट आपकी ऐसी आई कि आपको एक भी ऑफ नहीं मिला, 26, 27, 28, 29, 30, तो आपको अभी ये जो टाइम पीरियड है इसमें आपको अपनी पूरी प्रैक्टिस अच्छे से करके रखना है, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करके रखना है। तो ये डेज हैं। और टर्म 1 जब हुए थे, दिसंबर में टर्म 1 कंप्लीट हुए थे, तो टर्म 1 के बाद आपको जनवरी मिला है और फरवरी के 10 डेज जा चुके हैं। तो जो भी क्लास 10th और क्लास 12 के स्टूडेंट हैं, क्लास 10th और क्लास 12 के स्टूडेंट्स, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना 60 to 70% सिलेबस अभी तक कंप्लीट कर चुके होंगे 10th ऑफ फरवरी आज तक, ठीक है। तो अगर आपने यहाँ 10th और क्लास 12 वाले जो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना आधा सिलेबस या 60% जो भी आपने कंप्लीट किया है, कोशिश कीजिए कि आप फरवरी में उसको कंप्लीट कर लें पूरा, जितना भी रहता है। जिसने 40% कवर किया है वो स्टूडेंट्स अपना 60% सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे फरवरी तक, फरवरी में ही। 18 डेज वेस्ट नहीं करने हैं, आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है अच्छे से समझते हुए, ऑल कॉन्सेप्ट को कॉन्सेप्चुअली बेस्ड चलना है, कोई भी क्रैमिंग, कोई भी रोट लर्निंग नहीं करनी है। आपको सभी चीज़ को अच्छे से समझिएगा, उनको सीखिएगा, उनको अप्लाई कीजिएगा, फिर आप उनको अटेम्प्ट कीजिएगा पेपर में। अब क्या करना है, ये जो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा जब 100%, सैम्पल पेपर मार्केट में आ चुके हैं, आप सैम्पल पेपर लीजिए, उन पेपर्स को अटेम्प्ट कीजिए। आपके पास 5 सब्जेक्ट्स होते हैं। अब 5 सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग आपको ये नहीं करना है कि आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट करेंगे, बिल्कुल भी नहीं ऐसे करना है। क्लियर है? 90 मिनट की ड्यूरेशन मिलेगी, 40 मार्क्स का एग्जाम होगा, तो आपको एक दिन में 5 पेपर सॉल्व करने हैं ईच सब्जेक्ट।
क्लियर हो रहा है आपको? पहले आपको फरवरी में आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना है। आप जिस भी सोर्स से कर रहे हैं वहां से अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए। आपका सोर्स ऑफ स्टडी जो भी है आप उससे वहां से कंप्लीट करिएगा, ठीक है। 18 डेज में आपको कंप्लीट करना है सिलेबस। जो भी क्लास 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट ये वीडियो देख रहे हैं, फरवरी में कंप्लीट करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा। जब आपका कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाएगा, आपको लगेगा कि अभी हमारा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, वी हैव टू रिवाइज ऑल द कॉन्सेप्ट्स। तो आप क्या करेंगे, सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे, रिवीजन करते रहिएगा। लेकिन रिवीजन करते करते आपको पेपर भी सैम्पल पेपर अटेम्प्ट करने हैं। जब आप सैम्पल पेपर अटेम्प्ट कर रहे होंगे तो वहां पर भी आपका आधे से ज़्यादा 60% आपका रिवीजन हो जाता है, क्योंकि जो आपके कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस आते रहते हैं सैम्पल पेपर में, उसको भी आप कर रहे हैं अपनी लर्निंग पार्ट से, जो भी आपने सीखा है उसमें। क्लियर हो रहा है? तो ईच सब्जेक्ट का आपको ईच डे पेपर सॉल्व करना है। ईच सब्जेक्ट ऑन पर डे, सॉरी ईच डे नहीं, हाँ ईच डे और पर डे भी एक ही बात हो गई यहाँ पर। ईच सब्जेक्ट नहीं, ऑल सब्जेक्ट। यहाँ पर ईच सब्जेक्ट नहीं होगा, ऑल सब्जेक्ट्स होगा। सारे सब्जेक्ट्स करने हैं आपको पर डे। हर एक सब्जेक्ट, जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, 5 सब्जेक्ट, पांचों सब्जेक्ट्स आप पर डे करेंगे। 90 मिनट्स का ड्यूरेशन, बीच में आप अपना गैप लेंगे, जो भी आपका गैप मिलता है आपको, या आपको जितना भी रेस्ट टाइम चाहिए। उसके बाद आप नेक्स्ट सब्जेक्ट का पेपर अटेम्प्ट करेंगे। फिर ये जो 25 डेज यहाँ पर मिलेंगे आपको, इसमें आप उनको फर्दर वाइज जो सैम्पल पेपर हैं उनको आप 2 से 3 टाइम्स उनको सॉल्व कीजिएगा। क्योंकि जब आपने फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट किए होंगे, सपोज कीजिए एक सैम्पल पेपर है ये, जब आपने इसको फर्स्ट टाइम में अटेम्प्ट किया तो हो सकता है इसमें 12 क्वेश्चन थे, आप 6 कर पाए थे और 6 नहीं कर पाए थे। क्लियर है? इस पेपर को यहीं पर छोड़ दीजिए। वो जितना अटेम्प्ट किया उसमें से खुद को मार्क दीजिए कि आपने 40 में से 20, 25, 22 जो भी गेन किए हैं वो आपने लिख दिया है। उसके बाद उस सैम्पल पेपर को आपने कंप्लीट किया, फर्दर फिर से आप इसको रीस्टार्ट करेंगे यहीं से ही, क्योंकि आपका रिवीजन भी चल रहा है साथ साथ। और रिवीजन चलते हुए भी आपने क्या किया है, आपने अपने कॉन्सेप्ट रिवाइज किए हैं। तो जो 6 क्वेश्चन आपने यहाँ पर छोड़े थे, अब वो आप कर जाएंगे पूरे। क्लियर समझ रहे हैं मेरी बात? जो आपने 6 क्वेश्चन यहाँ पर छोड़ दिए थे, अब आप जब सेकंड टाइम इसको अटेम्प्ट करेंगे तो आप उसको 100% पेपर को अटेम्प्ट करेंगे। तो मेरी आप यही एडवाइस है कि आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कीजिए 2 से 3 बार। मेन एग्जाम से पहले आप अपने घर पर पूरे पेपर सॉल्व करके जाइएगा। एक स्ट्रेटेजी बना लीजिए, एक शेड्यूल बना लीजिए, एक टाइम टेबल बना लीजिए, जो भी आपकी प्लानिंग होगी उसके अकॉर्डिंग। क्योंकि एज पर योर कन्वीनियंस जो भी आपका टाइम टेबल है, क्योंकि आप पता नहीं किस टाइम पर क्या करते हैं वो आपको पता होगा। लेकिन मैं यहाँ पर अगर आपको टाइम टेबल बता देती हूँ, बट किसी को सूट करेगा, वो किसी को सूट नहीं करेगा। तो मैंने आपको एक स्ट्रेटेजी ये बताई है, फरवरी में कंप्लीट करना है सिलेबस। बस सोच लीजिए कैसे करना है, हाउ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। जहां से भी आप पढ़ रहे हैं वहां पर टारगेट रखिए कि 15 डेज। हमें तो 100% का टारगेट है हमारा। क्या टारगेट है? 100% मार्क्स का टारगेट है हमारा। और जब हमारा 100% मार्क्स आने होंगे तो 100% मार्क्स वाले बच्चे अपना सिलेबस पहले से पहले कंप्लीट करेंगे, उसको 3 to 4 टाइम्स रिवाइज करेंगे, पेपर अटेम्प्ट करेंगे सैम्पल पेपर्स, और फिर आप जब फाइनल पेपर दे रहे होंगे तो वहाँ आपको बहुत ही कन्वीनियंस होगा। इतना इजी लगेगा पेपर आपको, क्योंकि आप इतने मल्टीपल टाइम्स उससे पहले अपना पेपर सॉल्व कर चुके होंगे। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैं क्या समझाना चाह रही हूँ आपको 10th और क्लास 12th के स्टूडेंट को। फिर आप अपने जो भी आपकी गोल्स हैं, जो 12th में स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने सोचा होगा कि हमें आफ्टर 12th क्या करना है फर्दर स्टडीज़ के बारे में, तो आप उस पर भी अपना फोकस अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि कॉमर्स वाले स्टूडेंट जो हैं, बेसिकली मुझे लगता है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सीए में जाते हैं, या फिर कुछ आप ICWA इस तरह कोर्स करते हैं, तो आप फर्दर स्टडी अपने कंटिन्यू कर सकते हैं। साथ के साथ ही पेपर के बाद रिजल्ट का वेट नहीं करना है, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। अपनी फर्दर स्टडी पर फोकस कीजिए, उनको कंटिन्यू में रखिए और ऐसे ही आगे बढ़ते रहिए। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, क्या समझाना चाह रही हूँ आपको। ऐसे ही मुझे सपोर्ट करते रहिए। चलिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।